आज तुम्हारी मैथमेटिक्स बुक का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेट्स। सेट्स हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ है। सेट का मतलब और कुछ नहीं, सिर्फ कलेक्शन वर्ड होता है। तो कलेक्शन ऑफ डिफाइंड वेल डिफाइंड चीज़ों का जो कलेक्शन होता है उसे सेट्स कहते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में, तुम्हारी बुक के ही पेज हैं, इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड सच एज। हम अलग अलग डिफरेंट कलेक्शन की बात करते हैं, जैसे उसके पास कितनी पिंक ड्रेसेस का कलेक्शन है, या उसके पास कितनी हैं बाइक्स, या कितनी साइकिल्स हैं, कितने टाइप के पेन हैं, या कितनी पेंसिल्स हैं, वगैरह वगैरह। कलेक्शन ही है क्योंकि वो उसके कलेक्शन है। सच एज अगर हम कहें कि उसके पास कितने कार्ड्स हैं, क्राउड में भीड़ लोग कितने हैं, क्रिकेट टीम में खिलाड़ी कितने हैं। मैथमेटिक्स में भी कलेक्शन होता है अक्रॉस द कलेक्शन, मगर वो एक कलेक्शन होता है पर्टिकुलर वेल डिफाइंड चीज़ों का, जैसे नेचुरल नंबर्स का, पॉइंट्स का, प्राइम नंबर्स का, एट्सेट्रा। मोर स्पेसिफाइड, लेकिन वो स्पेसिफाई होता है। तो यानी कि सिंपल्स वर्ड्स में सेट का मतलब होता है एक स्पेसिफाइड कलेक्शन या एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे तुम्हारे को कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो नेचुरल नंबर जो 10 से कम है वो भी ऑड नेचुरल नंबर जो लेस से कम है, तो वो क्या हो जाएंगे 1 2 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 ये ऑड भी हैं और 10 से कम भी है। तो ये एक कलेक्शन है। ये है क्या, एक कलेक्शन, लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसे डिफाइन किया गया, इसे बताया गया कि ये ऑड नेचुरल नंबर है जो लेस देन 10 है। द रिवर ऑफ इंडिया, ये भी डिफाइन कर रखा है। रिवर ऑफ इंडिया ऐसे तो है नहीं कि हमें पता नहीं है कितनी है और कैसे हैं, तो डिफाइनेबल है। इंग्लिश में वोवल्स कितने होते हैं, ये 5 होते हैं, ये भी वेल डिफाइन है। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के कितने टाइप होते हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स, तो ये भी वेल डिफाइंड नेम है। प्राइम फैक्टर्स बनाओ, अगर 210 के प्राइम फैक्टर बनाओ और वो ये हैं, हाँ तो ठीक है, वेल डिफाइन है। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो तो इसके जो आंसर आता है 2 और 3 है, ये भी वेल डिफाइंड है। तो ये सब डिफरेंट टाइप के सेट हैं, यानी डिफरेंट टाइप के कलेक्शन हैं, लेकिन रिलेटेड टू किससे, मैथ से रिलेटेड है, तो इसलिए ये कलेक्शन कहलाते हैं सेट्स। तो सेट्स की डिफाइन अगर कोई पूछे तो व्हाट इज़ द सेट? सेट है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन इज़ नाउन एज द सेट्स। तो कुछ और इंट्रोडक्शन, क्योंकि अब तुम जब इन्हें लिखने जाओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए किसको क्या कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर को कैपिटल N से शो करते हैं और इंटीजर्स को जेड से। जेड में भी अगर पॉजिटिव लगा दिया जाए, नीचे दिया हुआ है, तो वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है, और अगर नेगेटिव लगा दिया जाए तो नेगेटिव इंटीजर। सबको पता है कि जेड के इधर वाले -1 -2 भी होते हैं और पॉजिटिव में 1 2 भी होते हैं, तो यानी ये इंटीजर्स कहलाते हैं। और क्यू रैशनल नंबर यानी अपॉन वाली डिजिट, 3/5 1/5। आर यानी कि कैपिटल आर मतलब रियल नंबर्स, रियल नंबर में पॉइंट वाले, डेसिमल्स वाले, रूट, रैशनल, इरैशनल सब आते हैं। क्यू पॉजिटिव कहा जाता है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को, और क्यू नेगेटिव कहा जाएगा नेगेटिव रैशनल नंबर को। आर प्लस कहा जाता है पॉजिटिव रियल नंबर को, और आर नेगेटिव कहा जाएगा नेगेटिव रियल नंबर्स को। तो ये सिंबल सबको पता होने चाहिए। आप अपनी मर्जी से कोई भी सिंबल नहीं लगा जा सकते। जैसे हर चीज़ का एक सिंबल है, कहते हैं डॉक्टर ऐसे लिखते हैं। अगर तुम कहो कि नहीं मेरा मन है कि मैं किसी और तरीके से लिखूँ तो वो चलेगा नहीं। तो वैसे मैथमेटिक्स में भी इनको कैपिटल लेटर में और इसी तरह डिफ़ाइन किया गया है, तो तुम इन्हीं को रेफ़र कर सकते हो, इन्हीं को स्टार्ट कर सकते हो। कुछ और एग्जाम्पल्स के तौर पर समझते हैं, जैसे कि कौन होते हैं जो वेल डिफाइंड नहीं होते। जैसे आपके लिए दिखा हुआ है, ये सेट की डिफाइन आ गई। ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाता है सेट। तो ऑब्जेक्ट्स, अब जो उसके अंदर, जैसे अभी तुमने देखा 10 से छोटे वाले, 10 से लेस देन वाले, क्या कहा था तुमने, ऑड नंबर, तो वो थे तुम्हारे 9 7 5 3 1, ये थे। तो ये जो इसके अंदर भरे हुए, पहले तो ये ब्रेसेस हैं, सेट हमेशा ब्रेसेस के अंदर रखे जाते हैं, ये याद रखना, ये ब्रेसेस हैं, इनके अंदर रखे जाते हैं। सेकेंडली जो इनके अंदर होते हैं, ये जो हैं, ये इनके एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनके एलिमेंट्स कहलाते हैं। लिखा तो है कि इन्हें और भी नामों से कहा जा सकता है, ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है, एलिमेंट्स कहा जा सकता है, मेंबर ऑफ द सेट्स कहा जा सकता है, लेकिन कहते हैं सिर्फ इनको एलिमेंट्स ही हैं, तो आप इन्हें एलिमेंट्स ही कहो। सेट आर यूजली डिफाइन एज द कैपिटल लेटर्स। जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर में होते हैं, जैसे तुम कहोगे वोवल्स हैं, ए ई, ठीक है, ओ यू, ये तुम्हारे वोवल्स हैं, इन्हें आप स्मॉल लेटर में दिखाओगे। लेकिन इस सेट का नाम क्या है, इस सेट को नाम क्या दिया है, कैपिटल ए लेटर। तो सेट्स के नाम जो दिखाए जाते हैं वो कैपिटल लेटर में दिखाए जाते हैं, जबकि जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं स्मॉल लेटर्स में। ये बातें आपको नॉलेज रखनी ही पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन आगे कर पाओगे।
अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन तुम्हारे 1.1 में। एंड सेट चैप्टर मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे ही सॉल्व होने वाला है जब तक इसके छोटे क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के। जब इसके बड़े क्वेश्चन आएंगे जो 6 मार्क्स की एवरेज रखते हैं या प्रूफ आएंगे तो वो मैं ढंग से व्हाइट बोर्ड पे तुम्हें समझा दूँगी। फिलहाल इनको ऐसे ही पढ़ सकते हैं आप। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो कौन सेट है कौन नहीं है जस्टिफाई करो। तो चलो जस्टिफाई करना शुरू करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, सारे मंथ जो जनवरी जे से स्टार्ट होते हैं। तो तुम्हें पता है पहला मंथ जनवरी है, जून है, जुलाई है, ये 3 मंथ्स हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऐसे लिखे जाएंगे, लिखोगे कैसे, सेट ऐसे ए और फिर ऐसे करके ब्रेसेस लिखोगे और उनके नाम लिख दोगे अंदर कॉमा लगा के। तो ये सेट ए है, तुम्हारी मर्जी है। मैंने सेट ए नाम दिया है तो ऐसे मैं सोचो ए ही नाम देते हैं, ये सबसे पहले आता है इसलिए हम फटाफट कहते हैं ए नाम दे दिया। आप कैपिटल बी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई कुछ भी नाम दे सकते हैं, बस कैपिटल लेटर में देना, ये याद रखना। तो ये आपके पास हो गया। दूसरा है 10 मोस्ट टैलेंटेड वर्ल्ड में, इंडिया में सबसे मोस्ट टैलेंटेड। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आपको ये पूछ रहा है आपसे 10 मोस्ट टैलेंटेड, तो टैलेंट का हिसाब किताब सबका अलग है। जैसे किसी को अगर प्रेमचंद बहुत अच्छा राइटर लग सकता है तो किसी को प्रेमचंद बिल्कुल बकवास राइटर लग सकता है। तो वैसे ही और राइटर्स को तो हम जानते भी नहीं है, प्रेमचंद इरानफ, तो किसी के लिए वो टैलेंटेड हो सकता है, किसी के लिए वो टैलेंटेड नहीं हो सकता। चलो ये नहीं भी समझ में आया, क्रिकेटर्स के नाम हम जानते हैं, तो हम कहें कि बेस्ट क्रिकेटर कौन है। तो किसी को विराट अच्छा लगता है, कई लोग तो सचिन की पूजा करते हैं और कई लोग सचिन को कहते हैं बस टिक टिक करता है, सही से नहीं खेलता था, देश के लिए नहीं खेलता था, अच्छा नहीं है। तो इस सबको अपनी चॉइस है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड वो कहलाते हैं जिसमें कोई मना ही नहीं कर सकता कि ये नहीं हो सकता, कोई उसके लिए आर्ग्यू ही नहीं कर सकता। जैसे अगर आपसे कहे कोई कि सी से पहले 2 लेटर बताओ कौन से आएंगे, तो ए और बी, तो तुम यहाँ देख लो या वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई आपसे ये नहीं कह सकता नहीं तुमने गलत बोला है, सी से पहले ए और बी नहीं आते, ये वेल डिफाइंड है। तो मगर ये वेल डिफाइंड नहीं है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया 10 मोस्ट, क्योंकि किसको कौन सा राइटर पसंद हो सकता है ये नहीं कह सकते। नेक्स्ट भी क्रिकेट टीम का ही है, तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड ये नहीं कह सकते हम, हमारे हिसाब से सचिन बेस्ट है, विराट बेस्ट है, बाहर वर्ल्ड के हिसाब से कोई और बेस्ट हो सकता है, तो हम नहीं कह सकते, यानी वेल डिफाइंड नहीं हो सकता ये। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लासेस, हाँ ये हो सकता है। किसी लड़के को तुम लड़की तो कहोगे नहीं, लड़का है तो लड़के में ही काउंट करोगे। तो अगर क्लास में 40 बच्चे हैं उसमें से तुम्हारे 20 या 18 लड़के हैं और बाकी गर्ल्स हैं, तो तुम उन 18 का रिकॉर्ड बता सकते हो, अच्छा ये 18 मेरे क्लास के बॉयज़ हैं, तो यानी वेल डिफाइंड है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये तो डेफिनेटली वेल डिफाइंड है क्योंकि 100 से नीचे के सारे नेचुरल नंबर लिखे जा सकते हैं। अब कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद ने लिखी कितनी है, तो वो रिकॉर्डेड है, वेल डिफाइंड है। लेकिन अगर कोई कहे मुंशी प्रेमचंद की बेस्ट नावल कौन सी है, तो आप वेल डिफाइंड नहीं कह सकते, क्योंकि वो किसी की नज़र में कौन सी बेस्ट हो सकती है, किसी की नज़र में कौन सी बेस्ट हो सकती है, लेकिन उसने लिखी कितनी है ये वेल डिफाइंड है। तो ये वेल डिफाइंड आपके लिए है, यानी ये सेट है। जो वेल डिफाइंड है वो सेट हैं, जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट नहीं है। और कहा गया है जस्टिफाई योर आंसर, तो जो सेट नहीं है जैसे कलेक्शन ऑफ नावल ऑफ द एरिया, तो येस के लिए तो यही है, फॉल्स के लिए आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। एक कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी कलेक्शन डिफाइंड है, ऑल इवन इंटीजर हैं, तो इवन इंटीजर शुरू होते हैं तुम्हारे ऐसे करके लिखोगे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 चलता रहेगा, लेकिन ये वेल डिफाइंड कलेक्शन मानी जाएगी। तो इसे भी वेल डिफाइंड कलेक्शन मानेंगे। तो इसमें से कौन से सेट हैं कौन से नहीं हैं सेट, तो हमने कहा जी ये हमने बता दिया। जिनको हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते उनके लिए आप लिख देंगे टैलेंट इज़ डिफरेंटली, जैसे ये वाला था, टैलेंट इज़ डिफरेंटली डिफाइंड बाय एवरीवन। टैलेंट को हर कोई अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकता है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट ए सेट। बेस्ट क्रिकेट इज़ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पर्सन, हर किसी के लिए बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन अलग अलग होगा अलग पर्सन के लिए, दैट वाई ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल वो नहीं है, सेट नहीं है। तो आपको ये अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से है अभी सेट है या नहीं है पता करना है। तो आपसे इस बार कहा गया है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, कितने कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, चाहे कितने भी हैं, 1 मिलियन हो जाए, लेकिन डिफाइन तो है। ऐसा तो नहीं है कि तुम कहोगे मेरी बुक में सिर्फ 1 मिलियन क्वेश्चन है, कोई और कह देगा नहीं नहीं तेरी बुक में 1.2 मिलियन क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं है। डिफाइन तो किया जा सकता है, तो ये डिफाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कलेक्शन बताओ कितने डेंजरस के, तुम्हें कौन डेंजरस लगता है और किसी और को कौन डेंजरस लगता है वो अलग चीज़ है, लेकिन कलेक्शन हो सकता है कितने डेंजरस एनिमल वर्ल्ड में हैं। तो मोस्ट के लिए कोई कॉकरोच से डर जाता है और कोई
शेर से भी नहीं डरता, मगर वो मोस्ट को डिफाइन नहीं किया जा सकता, सबके लिए अलग अलग है मोस्ट डेंजरस, दैट्स वाई ये भी आपके लिए सेट नहीं है। तो ये तो सेट है या नहीं है, एक नंबर में कोई पूछ सकता है आपसे, और रीज़न पूछ लेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्यों नहीं है। अब देखते हैं नीचे। नीचे आपके लिए आता है कि जैसे ये है एक सेट डिफाइन किया गया, उस सेट में 1 2 3 4 5 6 तक नंबर दिए, आपसे कहा ये सिंबल डिफाइन करो। तो पहले तुम समझ लो ये सिंबल होते क्या है। ये सिंबल है बिलोंग करना। जैसे कहें कि तुम अपनी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो ये फैमिली है एक जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर है। तो कहता है क्या 5 इस फैमिली से बिलोंग करता है? हाँ करता है। तो यहाँ क्या लगा दोगे? बिलोंग का साइन। क्या 8 इस फैमिली से बिलोंग करता है? नहीं करता, तो नहीं करता। क्या 0 इस फैमिली से बिलोंग करता है? हाँ करता है। 4 करता है? हाँ करता है। 0 करता था? 0 नहीं करता था। 4 करता है, 2 करता है, और 10 फिर दोबारा नहीं करता। तो ये बस तुम्हें अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये सिंबल वगैरह कैसे यूज़ होते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बिलोंग और नॉट बिलोंग का साइन था। अब आते हैं नीचे, आपके पास है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जो ये आपको लिखा हुआ है ना, इस तरह से इसे पढ़ना सीखो पहले। तो ये सेट ए है, इसमें लिखा हुआ है ब्रेसेस के अंदर x को ऐसे डिफ़ाइन किया गया है कि x एक इंटीजर है और वो -3 से ज़्यादा और 7 से कम है। पढ़ना आया? इसे पढ़ते कैसे हैं? इसे पढ़ते हैं x सच दैट, ये जो 2 सेमी कॉलम है इसे पढ़ते हैं सच दैट। x सच दैट x इज़ एन इंटीजर। x ऐसा कुछ है कि वो एक इंटीजर है, ऐसा कुछ है कि वो एक इंटीजर है। तो जो ये फॉर्म लिखी हुई है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और जिसमें हमें चेंज करना है वो रोस्टर फॉर्म है। ये रोस्टर फॉर्म था। अगर मैं कहूँ ये रोस्टर फॉर्म है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाऊँ तो क्या होगा? इसको भी ये लिखेंगे x सच दैट x इज़ एन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 6, फ्रॉम 1 to 6। जैसे इसमें क्या लिखा है? फ्रॉम -3 to 7, -3 to 7। तो ध्यान से समझना है इसे। तो जैसे पहला है तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे a लिखा, ये लगाया अपने ब्रेसेस, 3 इंक्लूड है क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो ऐसे करके जब लिखते हैं, अगर कोई कहता है ये -3, तो -3 से लेस देन चाहिए, -3 से ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर इक्वल का साइन है तो -3 और उससे बड़ा, -3 और उससे बड़ा। तो पहला -3 है, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 तक ही आएंगे और ब्रेसेस बंद हो जाएगा। 6 तक ही क्यों आ रहे हैं भाई? क्योंकि 7 पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ। अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो 7 इन्वॉल्व होता, लेकिन इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ तो 7 इन्वॉल्व नहीं है। तो आपको पता चला कि रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, ब्रेसेस में ही लिखते हैं। जो बात हमें वर्ड्स में लिखी जाती है वही बात हम इसमें खोल के उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका, कहता है कि x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 से कम होना चाहिए। यानी आपके पास b जो है वो ब्रेसेस, और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं जी? 1 से। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो यानी 5 तक ही होंगे। क्यों? क्योंकि 6 से तो कम ही लिखना है। अब आपके पास नेक्स्ट है x सच दैट x इज़ ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, उनको प्लस करके 8 आना चाहिए। नेचुरल नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट का। 2 डिजिट शुरू कहाँ से होता है? 10 से। फिनिश कहाँ होता है? 99। ये 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। अब तुमको ऐसे नंबर ढूंढना है जिन 2 डिजिट को लिख के उनका सम कितना है? 8। जैसे कौन? 17, ठीक है, और 26, ठीक, 2 डिजिट का नंबर भी है और इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है? ठीक है, और आपके लिए 35 और 44, ठीक। इनका रिवर्स भी चल सकता है, 53 62 और 71। तो ये 2 डिजिट के नंबर हैं, और 2 डिजिट के नंबर हैं आपके पास नेचुरल नंबर सच दैट उनका सम कितना होना चाहिए? 8। तो इस तरह से आपने ये सारे के सारे क्या लिख दिए। तो इसके एलिमेंट कौन है? इसके एलिमेंट हैं, सी सेट के एलिमेंट है 17 26 35 44 71 62 53। आपको नेसेसरी नहीं है, आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर से मतलब है। तो कोई सोचता है इसमें 80 भी तो आ सकता था, उनका सम भी तो 8 + 0 है, लेकिन 8 + 0 किसके पास है? 8 + 0 हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है वो एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कहता है 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए, उनका सम
क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो हाँ, हो सकता है फिर तो 8 और 0 भी, क्योंकि सम तो इनका भी है क्या, नेचुरल वो 8 ही है, ठीक है। तो ये हो सकता है आपका एक सेट में ये रह गया, वो भी लिखो। अब प्राइम नंबर पूछ रहा है विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60, यानी जो 60 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो भाई प्राइम नंबर में कौन कौन आता है, 1 भी आता है, 1 नहीं आता। तो 1 नहीं आता तो आपके लिए स्टार्ट होता है 2 से, तो 2 60 को डिवाइड करता है, ठीक है। 3 करता है, ठीक है। 4 करता है, ठीक है। 5 करता है, ठीक है। 6 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। 7 से डिवाइड नहीं होता, नहीं लिख सकते। 8 से भी डिवाइड नहीं होता, नहीं लिख सकते। 9 से भी नहीं होता, 10 से होता है, फिर 12 से भी होता है, फिर 15 से भी डिवाइड होता है, और फिर 20 से होता है डायरेक्ट, फिर 30 से होता है, और फिर किससे होता है, 60 से। तो ये क्या है इसके, ये इसके डिवाइज़र हैं। ये क्वेश्चन नंबर डी हो गया। तो ये इसके डिवाइज़र है, जो जो इसे डिवाइड कर दे वो इसके डिवाइज़र्स होते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है ट्रिग्नोमेट्री द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, सारे लेटरों के सेट बनाओ जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में आते हैं। तो इसका नाम है सेट का ई, और इसका जा रहे हैं रोस्टर फॉर्म लिखने। तो पहले टी, फिर कॉमा, फिर आर, फिर कॉमा, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर ओ नहीं लिखेंगे दोबारा, एम लिखेंगे, कॉमा कॉमा लगा दो, एम लिखेंगे, ई आ चुका है, नहीं आया हुआ, टी आ चुका है, टी नहीं लिख सकते आप, और आर आ चुका है, आर भी नहीं लिख सकते, वाई। तो मेन मुद्दा था सीखने का कि आप जो चीज़ आ चुकी उसे नहीं लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, वो चीज़ें रिपीट नहीं होती। तो इसके एलिमेंट्स हैं आपके ये सारे, जिसमें से जो चीज़ डबलिंग में आ रही है वो रिपीट नहीं होती। तो आपने देखा इसमें ओ डबलिंग में आ रहा था, आर डबलिंग में आ रहा था, टी डबलिंग में आ रहा था, तो हमने नहीं मेंशन किया। 1 से टाइम लिखा जाता है रोस्टर फॉर्म में। तो सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड, इसमें बैटर के लिए है, तो ई डबल टाइम आ रहा है, टी डबल टाइम आ रहा है। तो ये हैं तो लेटर 6, लेकिन एलिमेंट्स हमारे कितने मिलेंगे, 4, क्योंकि जो डबलिंग होंगी उसको आप लिख ही नहीं सकते। तो 4th क्वेश्चन करने से पहले एक बार 5th क्वेश्चन ही दोबारा करते हैं, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन रोस्टर फॉर्म में लिखना आसान काम होता है। तो एक बार फिर हम इसके एलिमेंट्स लिखने जा रहे हैं 5th क्वेश्चन के, जो कि ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म में है। इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, इसलिए भी हमने इसको गैप किया। तो x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसके एलिमेंट्स हमें लिखने हैं, यानी रोस्टर फॉर्म में हमें लिखने हैं, तो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो हमने लिखा ए, और क्या कह रहा है वो, ऑड नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से। बस उसमें कोई क्या नहीं थी, लिमिट नहीं थी। तो लिमिट नहीं थी तो थोड़े से लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो, डॉट 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 डॉट, और ये सेमीकोलन बंद, ये तुम्हारा ब्रेसेस बंद। तो ये आपके पहले के इंटीजर हो गए, पहले के एलिमेंट्स हो गए सारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक्स एक इंटीजर है। इंटीजर सिर्फ राउंड में होते हैं, अपॉन में नहीं होते। तो ये है -½ से लेकर 9/2 के बीच में कितने इंटीजर होंगे। तो अगर ये -½ है और ये 9/2 है इधर वाला, तो आपके पास -½ से और छोटा कौन होगा, 0 सीधा, क्योंकि -½ है। पहले आपके पास होता क्या है, जैसे आपके पास होता है ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, तो -1 है, तो -½ तो यहाँ होगा, ठीक है। तो -½ के बाद राउंड में कौन है, 0। तो पहला नंबर कौन हुआ, 0। फिर कौन हुआ, पहला आया 0, फिर आया +1, फिर 2, फिर 3 एंड 4। 5 नहीं हो सकता क्योंकि इसका मतलब है 4.5, तो 4.5 से कम वाले इंटीजर्स चाहिए थे। तो इसके बीच के इंटीजर्स हुए 0, 1, 2, 3, 4। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे आपकी ये बी के एलिमेंट्स हैं, या बी का रोस्टर फॉर्म है, जो है 0, 1, 2, 3 एंड 4, और ये ब्रेसेस बंद। ये आ गए इसके भी एलिमेंट। नेक्स्ट है, आपसे कहता है कि ये एक x सच दैट x, और वो इसके बराबर है, तो लेस देन इक्वल है। देखो अगर वो कहता सिर्फ x² = 4 है, तो एक सिंपल सा फंडा था कि x जो है वो इंटीजर है, तो +-2 होगा, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि ये तुम्हारे पास सिर्फ क्या है, इक्वल है। उसने कहा ये लेस देन इक्वल है, मतलब कि इसमें ये साइन भी है, तो इससे कम वाले भी चलेंगे, यानी 1 भी चलेंगे। अब तुम कहोगे 1 ही क्यों चल रहा है, √3 क्यों नहीं चल रहा,
क्योंकि 3 चलेगा तो वो रूट में आ जाएगा, जो कि इंटीजर्स होते ही नहीं है, तो यानी ये नहीं चल सकता। 2 क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि 2 भी आएगा तो वो √2 बन जाएगा, जो कि ये भी नहीं चल सकता क्योंकि मुझे तो इंटीजर्स चाहिए। तो 1 बन सकता है, हाँ 1 बन सकता है ऐसे। तो स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या आएगा? रूट में 1, और बाहर आएगा तो क्या आएगा? +-1। तो इसके 4 एलिमेंट हुए जो इसके अंदर आते हैं, वो 4 एलिमेंट हुए। तो वो हुआ -1, फिर तुम्हारा -2 और 1 एंड 2, ये 4 एलिमेंट हुए। क्या 0 इसमें आ सकता है? हाँ आ सकता है। क्यों आ सकता है 0? क्योंकि x² = 0 हो सकता है, और जिसका आंसर भी 0 ही आता है, तो उसमें कोई अपॉन में नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो 0 तो हो सकता है। यानी इसके हुए एलिमेंट 5। तो ये हो गया तुम्हारे पास। नेक्स्ट कहता है कि इसके लेटर लिखो। तो मैं अभी बताया था कि एलिमेंट लिखते वक्त रिपीटेशन नहीं होती। तो L लिखोगे, O लिखोगे, Y लिखोगे, A लिखोगे, लेकिन दोबारा क्या नहीं लिखोगे? दोबारा L नहीं लिख सकते आप। तो ये हो गया इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है वो, x says that x is a month of year not having 31 days, जिसमें 31 डेज ना हो। जनवरी में तो होते हैं, तो और पूछा क्या है? इज़ ए मंथ ऑफ ए ईयर। तो इज़ ए मंथ ऑफ ए ईयर यानी नाम लिखने हैं आपको। तो फैब लिख सकते हो आप, मार्च नहीं होता। फिर आप लिख सकते हो मई। अब तुम अपना हिसाब लगा लेना इतना। तो सारे वो मंथ लिख लेना नाम जिसमें क्या ना आता हो, 31 डेज नहीं आते हो। अब कहता है कॉन्सोनेंट लिखो। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? जो वोवल्स को छोड़ के लेटर्स में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 तुम्हारे होते हैं वोवल्स और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कॉन्सोनेंट लिखने हैं जो प्रीसीड के, यानी के से पहले पहले आते हों। तो के से पहले पहले आने वाले सिर्फ कॉन्सोनेंट लिखने हैं। तो ए तो है नहीं, तो आ गया बी, सी, डी, फिर ई नहीं है क्योंकि ई तो वोवल है, एफ, जी और एच। आई फिर नहीं आ सकता, ई, एफ, जी, एच, आई नहीं आ सकता क्योंकि नेचुरल वोवल है। तो जे, ये हैं आपके ब्रेसेस के अंदर लिखोगे कि ये हैं आपके जो प्रीसीड करते हैं के से पहले पहले। तो के से पहले पहले वाले आ गए। अब नेक्स्ट है आपके पास नीचे मैचिंग है। चलो मैच करते। क्वेश्चन में आपको करना है मैच। तो सेट बिल्डर फॉर्म में सामने लिखे हैं और आपको मैच करना है। एक क्वेश्चन 4 हमने छोड़ा है जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। देखो अब सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बन सकती है। जैसे इसमें 1 2 3 6 दे रखा है। ये 1 2 3 6 देखो नेचुरल नंबर है नहीं क्योंकि बीच में तो गैप है। 3 के बाद 4 5 तो लिखे नहीं है, तो ऐसी कोई नहीं हो सकते सीधे सीधे। ये ज़रूर किसी के फैक्टर होंगे या किसी के डिवाइज़र होंगे। तो देखो हमने देखा नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। तो ये नेचुरल नंबर भी हैं और डिवाइज़र ऑफ 6 भी है। डिवाइज़र ऑफ 6 क्यों? क्योंकि 1 भी 6 से डिवाइड होता है, 2 भी, 3 भी 6 में। तो ये हो गया इसका मैचिंग। पहला मैचिंग मिल गया। 2 और 3 अब ये प्राइम नंबर है एंड डिवाइज़र ऑफ 6। देखो 2 और 3 प्राइम नंबर भी हैं और ये डिवाइज़र ऑफ 6 भी है। इसमें और इसमें फ़र्क था क्योंकि ये नेचुरल नंबर थे और ये सिर्फ प्राइम नंबर है। फिर है मैथमेटिक्स, वो तो साफ़ ही पता चल रहा है, देखने की ज़रूरत ही नहीं। और ये हैं तुम्हारे लेस देन ऑड नंबर, और वो भी कितने? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये हो गया। अब हम बनाने जा रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जो इसका सबसे टफ पोर्शन है। इस एक्सरसाइज का टफ है, वैसे टफ नहीं है, इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा टफ। अब है पहला क्वेश्चन 3 6 9 12। आपने 4th क्वेश्चन में हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनाना शुरू किया था। 3 6 9 12 ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो सेट को नेमिंग करो भाई, ए नाम है सेट का। और फिर क्या लिखते हैं आप? एक्स सच दैट एक्स इज़ ए। ये ज़रूर लिखना होता है हर किसी में। देखो इज़ ए या एन है क्या? ये नेचुरल नंबर, नेचुरल तो है ही। नेचुरल नंबर एंड क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन, किससे लेस देन है ये? लेस देन 15 से लेस देन बना। तो पहला हो गया। आपको कैसे लिखना है ये आप पे डिपेंड करता है। पीछे से आंसर देखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये वर्ड्स हैं। कोई ये भी लिख सकता था इसके लिए कि वो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता था, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इज़ 3 की पावर n। 3 की पावर n तो हो नहीं सकती, तो ये तो गलत हुआ। 3 की पावर n नहीं हो सकती थी, तो होगा क्या? एक्स सच दैट एक्स इज़ 3n, ऐसे लिख सकता था, ठीक है। मे भी पीछे आंसर में ऐसे लिखा हो 3n इज़ 3n, ये 3n है। वेयर, जहाँ n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से,
किसे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, एंड एन लेस देन इक्वल 1, 1 से बड़ा है लेकिन 3 तक है, 1 से बड़ा और 3 तक है। तो ये इसका वेल डिफाइंड तरीके से लिखा जाएगा, ये कम्प्लीटली मैथमेटिकल हो गया। तो x सच दैट x इज़ 3n, x सच दैट x कैसा है, 3n है x इस समय, x का काम कौन कर रहा है, 3n, वेयर n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और n कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक है, कहाँ तक है, 4 तक। क्यों, क्योंकि 1 से इंटू करेंगे तो 3, 2 से करेंगे तो 6, 3 से करेंगे तो 9 और 4 से करेंगे तो 12। तो ये तुम्हारा पूरी तरह से अच्छे से डिफाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास 2, 4, 8, 16, 32। हमने देखा कि ये तो 2 की पावर है, पहला 2 की पावर 1 है, ठीक है, ये है 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है। हमने देखा तो पावर बन रही है, तो हमने इसको आंसर देने की कोशिश करी। तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है भाई, पहले तो सेट का नाम जरूर लिखना है, फिर लिखना है x सच दैट x है क्या, इज़, ये तो रटा है, x सच दैट x इज़, और वो है 2 की पावर n, 2 की पावर n। फिर क्या लिखोगे, अब n कौन है पहले वो लिखो, वेयर n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और कहाँ से कहाँ तक है ये n, एंड n है 1 से लेकर 5 तक। फिर क्या कर दो, ब्रैसेस बंद। समझ में आया। तो सबसे पहली लाइन जो फिक्स है वो क्या लिखनी है, x सच दैट x इज़, फिर वो कैसी फॉर्म दिखी थी हमें, इज़ 2 की पावर n दिखी थी, फिर n है क्या, नेचुरल नंबर, कहाँ से लेकर कहाँ तक है ये नेचुरल नंबर, 1 से लेकर 5 तक है। तो ऐसे देते हैं। अब है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है, देखो 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, एंड 5 की पावर 4 है, यानी कि इस बार भी ये 5n है और n 1, 2, 3, 4 यानी 4 तक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, x सच दैट x इज़, क्या है, इज़ 5n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n 1 से शुरू होके कहाँ तक पहुँचा था, 4 तक। अब क्या कर दोगे आप, ब्रैसेस बंद। अच्छे से समझ में आया। तो x सच दैट x इज़, यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है, पूरा बिल्कुल तरीका है ब्रैसेस के अंदर। फिर है क्या वो इस बार, 5 की पावर n, जहाँ पर n कौन है, नेचुरल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 4 तक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में कहा है 2, 4, 6, किस तरह से चल रहा है, ये बड़ा आसान है। क्यों, क्योंकि आप कहोगे क्या नाम दे दूँ, चलो a ही नाम दे दूँ। तो क्या कहेंगे, x सच दैट x इज़ ए इवन नेचुरल नंबर, सिर्फ ये एक इवन नेचुरल नंबर है। ये a जो कहते हो ना, इसका मतलब होता है जितने भी एलिमेंट है इसके अंदर सबको डिफाइन करता है, इसलिए a ही कहा जाता है। देखो जैसे इसमें भी था, इज़ ए लेटर इन द वर्ल्ड, x कौन है, ये सारे x हैं, ये सारे x है, इसे भी x कहा जा सकता है, इसे भी x, इसे भी x, इसे भी x। तो x एक लेटर है जो लॉयल वर्ड के अंदर आता है। तो वैसे ही x इज दैट x इज़ ए इवन नेचुरल नंबर। इवन क्या है, नेचुरल नंबर। लिमिट दी नहीं है, 2, 4, 6 डॉट 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 क्या है, यानी अनलिमिटेड। अब है लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास, और इसमें देखा तुमने, इसमें पहला है 1 की पावर 2, दूसरा है 2 की पावर 2, तीसरा है 3 की पावर 3, और सो ऑन, और लास्ट है 2 10 की पावर 2, यानी सब 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर हैं और सबकी पावर 2 है। ये तो आपको पता चल गया रफली। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे भाई x सच दैट x सच दैट x है क्या, इज़ वो है n की पावर 2, इस बार कौन है, n की पावर 2। तो वेयर n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और कहाँ से कहाँ तक है ये n इस बार, 1 से लेकर 10 तक। बस ब्रैसेस बंद, और ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म।